गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टैंडर्ड वन का ग्रामर का क्लास है। किसका? स्टैंडर्ड वन का। ठीक है, तो ये हम लोगों का स्टैंडर्ड वन का इंग्लिश ग्रामर का क्लास है। तो जो लोग दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को नहीं देखें, सिर्फ स्टैंडर्ड वन जो लोग गए हैं वही इस वीडियो को देखें। तो ये स्टैंडर्ड वन का क्लास है। ये है आपका इंग्लिश ग्रामर की बुक। तो सभी लोग एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन क्लास वन आप लोग निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग चलेंगे फर्स्ट चैप्टर में, और फर्स्ट चैप्टर जो है ये है हम लोगों का द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो है ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है इसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, दिस लेटर रिटन इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। इनको एक क्रम में लिखा जाता है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहला चीज़, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? तो 26 लेटर होते हैं, और इन लेटर को एक क्रम में लिखा जाता है। हम लोग जानते हैं ABCDEF से लेकर के जेड तक। ठीक है ना, तो ए से लेकर जेड तक कितने लेटर होते हैं? ए से लेकर जेड तक जो है टोटल लेटर होते हैं ये होते हैं हमारे पास 26। ठीक है ना, अब ये जो 26 लेटर्स होते हैं इन 26 लेटर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ कैपिटल लेटर होते हैं और कुछ स्मॉल लेटर होते हैं। कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर का ABCD, और स्मॉल लेटर मतलब छोटे अक्षर का ABCD। ये सब हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, सबको आता है ना A to Z। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ लेटर में आते हैं। ये जो लेटर्स होते हैं इन लेटर्स को ए से जेड तक जो लेटर होते हैं, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, इन लेटर्स को हम लोग बांटते हैं कितने भागों में? तो इनको हम लोग बांटते हैं दो भागों में। ठीक है, पहला भाग को हम लोग बोलते हैं वॉवेल। क्या बोलते हैं? वॉवेल, VOWEL, वॉवेल। पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉवेल। और वॉवेल कौन कौन होते हैं? तो ये जो ए से जेड तक होते हैं इसमें 5 लेटर वॉवेल होते हैं। कितने वॉवेल होते हैं? तो वॉवेल होते हैं 5। ठीक है, और 5 वॉवेल कौन कौन से यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, A, E, I, O एंड U। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ कौन कौन होते हैं। 5 वॉवेल होते हैं, A, E, I, O और U। ठीक है, तो ये 5 वॉवेल हैं हमारे पास, A, E, I, O, U। और A, E, I, O, U को छोड़ करके बाकी जो बच जाते हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो आपको 5 वॉवेल का नाम याद रख लेना है। कौन कौन से वॉवेल हो गए, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, A, E, I, O एंड U। तो ये 5 लेटर क्या है? तो ये 5 वॉवेल है, और 5 के अलावे जो 21 बच जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। तो दीज आर द वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। सबको समझ में आ गया? आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, है ना। 26 लेटर्स में से 5 वॉवेल हो गए, और जो 21 हमारे पास बचे, ये 21 बचे, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट दिया हुआ है। क्या क्या है कॉन्सोनेंट? तो ए वॉवेल चला गया, बच गया क्या? तो बच गया BCDFGHIKLMNPQRSTVWXYZ। यानी कि जो हम लोग ABCD लिखते हैं ना जेड तक, उसमें से आपको क्या क्या हटा देना है? उसमें से हटा देना है A, E, I, O और U। ये 5 संख्या को हटा दीजिएगा, ये 5 वॉवेल है इनको हटा दीजिएगा, तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कॉन्सोनेंट। क्लियर है? चलिए, ये आपको समझ में आ गया वॉवेल कॉन्सोनेंट। अब सब लोग यहाँ पर अपना HW लिखेंगे और नोटबुक में इसको बनाएंगे। आज का डेट डालिए 2/5। ठीक है ना, डेट सब डालिए, HW सब लिख लीजिए, और आते हैं चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर में मैं सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें दूंगा, जो है क्वेश्चन नंबर A। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर A आपको सबको घर में बनाना है, नोटबुक में बनाना है। B और C में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए A को सब घर में बनाइएगा, और A को बता देता हूँ एक एग्जाम्पल कैसे आपको बनाना है।
आइए थोड़ा सा हम लोग बड़ा करके देखते हैं इसको। तो इसमें हम लोगों को क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो नीचे जो लेटर दिए गए हैं, है ना, लेटर जो दिए गए हैं जैसे WOLG या INEBG, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है कि ABCD में जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। जैसे एज ए एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं ये वाला पहला वाला क्वेश्चन को। चलो ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं ठीक से। तो फर्स्ट वाला को हम लोग लेते हैं ये WOLG। अब आप ABCD पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ABCDEFG। तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया G। तो G को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, आंसर में G को पहले लिखेंगे। अब पढ़िए G के आगे, G सबसे पहले आया तो G को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। अब G के बाद पढ़िए HIJKL। तो G के बाद कौन आया? L। तो L को लिख लिए। उसके बाद MNO। उसके बाद कौन आया? O। तो O को लिख लिए। उसके बाद PQRSTUVW। तो सबसे लास्ट में कौन आया? W। तो देखिए सबसे पहले G आता है तो G को लिखे, उसके बाद L आया तो L को लिखे, उसके बाद W आया तो W को, सॉरी O को लिखे, और सबसे लास्ट में W आया तो सबसे लास्ट में W को लिखे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लास्ट से ऐसे शुरू की तरफ जाना है ना। जो लेटर पहले आता है ABCD में उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे 3 लेटर का एग्जांपल है, इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो ये DMI को ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको मैं बना करके बताता हूँ। तो आप ABCD पढ़ना शुरू कीजिए, ABCD। तो सबसे पहले कौन आया? D। तो D को लिख लेंगे। D के बाद EFGHI। तो इसके बाद कौन आया? I। तो I को लिख लेंगे। फिर JKLM, सबसे लास्ट में M आया तो M को सबसे लास्ट में लिखें। समझ में आया? अल्फ़ाबेटिकली और ऑर्डर में अरेंज करना। तो इस तरह से हम लोगों को इसको बनाना है। इसमें दिमाग लगेगा और बहुत मज़ा भी आएगा। तो अभी एक ही होमवर्क दे रहा हूँ, ये A नंबर में आप लोग 1 से लेकर के 9 तक, है ना, 1 से लेकर के 9 तक आप लोग बना लीजिए। B और C को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।